हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। सो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे कि गूगल एनालिटिक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है उस पे हम कैसे अपने रिपोर्टिंग की जो टूल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वो फंक्शनलिटी में रहते हैं, कैसे अपने रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं। तो उस सीरीज़ में हमने होम जो है उसका वो डैशबोर्ड की जो टैब है वो, रियल टाइम जो है वो, और ऑडियंस की जो टैब है वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए है वो है आपका एक्वाइजेशन। सो एक्वाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक्वाइजेशन के अंदर आपका आता है कि जितना भी ट्रैफिक आपके पास है उस ट्रैफिक को सेग्रीगेट करके आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, यानी कि ओवरऑल ट्रैफिक कैसे आया। फिर उसके बाद में अगर उस ओवरऑल में से आप सेपरेट करके देखो कि ये रेफरल से आया है, ये पेड से आया है, तो उस तरीके से जितने भी सेक्शंस अलग से बनते हैं वो सारे के सारे सेक्शंस आपको अलग अलग करके स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो ओवरव्यू आता है, यानी कि इस टैब के अंदर जितनी भी सब टैब्स होंगे उन सब का डेटा जो है ओवरव्यू टैब के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो ऑडियंस के अंदर। और उसके बाद में जो है आपका ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ऑल ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आया, चाहे वो ऑर्गेनिक से आया हो, चाहे पेड से आया हो, चाहे रेफरल से आया हो, चाहे ईमेल्स के थ्रू आया हो, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे रीड करोगे। अब डायरेक्ट ट्रैफिक के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट के अंदर कि जिस बंदे ने डायरेक्टली आपकी वेबसाइट का नाम टाइप किया है और उसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, उसको आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट ट्रैफिक। ठीक है। उसके बाद सर्च ओवरव्यू है, जो सर्च करके मीन्स कहीं पे भी उसने सर्च करा और सर्च प्रेफरेंस के बेसिस पे जब आपके पास आता है तो उसको आप सर्च ओवरव्यू में कंसिडर करते हो। ऑर्गेनिक सर्च यानी गूगल के अंदर उसने सर्च करा और उस सर्च के बाद में उसको आपकी वेबसाइट जो है सर्च रिजल्ट में मिली और वहाँ से वो क्लिक करके आपके पास जब पहुँचता है तो उसको आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक सर्च। पेड सर्च यानी कि आपने कोई भी पेड प्लेटफॉर्म फॉलो किया होगा। पेड प्लेटफॉर्म का मतलब गूगल एडवर्ड्स हो सकता है, पेड प्लेटफॉर्म का मतलब बिंग एडवर्ड्स हो सकता है, या और भी कोई पेड अगर चैनल आपने यूज़ किया है तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, जिसमें आप पे करते हो और उसके बेसिस पे आपकी एड्स दिखती हैं और उस ऐड के थ्रू बंदा जब आपके पास आता है। रेफरल यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू बंदा आपके पास रेफ़र हुआ है। ईमेल यानी जो भी ईमेलर्स आप यूज़र्स को भेजते हो उन ईमेल्स में को जब ओपन करके और वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके जब बंदा आपके पास डाइवर्ट होता है तो वो ईमेलर के थ्रू आपके पास आ जाता है। सोशल मतलब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जब यूज़र आपके पास आता है तो वो यहाँ पे आप स्टडी करोगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू। सो ओवरव्यू के अंदर आपको क्या है? डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग जो है वो मिल रही है। डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग के अंदर आपको क्या पता लग रहा है कि सोशल और डायरेक्ट से ट्रैफिक जो है पिछले कुछ दिनों में हमारे पास आया है। अगर आप इसको मंथली करके और लास्ट मंथ का डेटा देखें और इसको सेव करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अभी भी दो ही सोर्सेज से डेटा हमारे पास है, यानी कि जो मेनली इस वेबसाइट के ऊपर डेटा आता है वो किससे आता है? डायरेक्ट से और सोशल से। ठीक है। तो चलिए अब जो ये ग्राफ जो है ये आपका डिफ़ॉल्ट चैनलिंग ग्राफ है, जिसमें सारे के सारे सोर्सेज के डेटा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद में बिहेवियर बाय एक्वाइजेशन है, जिसमें आपको क्या है कि बाउंस रेट, पेज व्यू और एवरेज सेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे यूज़र, सेशंस और न्यू यूज़र्स के बीच में जो है आपका ट्रैफिक जो है आप स्टडी करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट के अंदर जो आपका बाउंस रेट है वो कितना है? 60% का है। सोशल में कितना है? 0 है। तो ओवरऑल कितने पेज व्यूज़ आपके पास आए हैं? 61। आप यहाँ से देख सकते हैं मैक्सिमम पेज व्यूज़ कहाँ से आए? सोशल से। और उसके बाद डायरेक्ट से एवरेज ड्यूरेशन क्या है आपका? तो डायरेक्ट का जो है 9 सेकेंड का है और उसके बाद सोशल का जो है आपका 11 मिनट्स का है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इसको स्क्रॉल करना शुरू करोगे तो ये जो ग्राफ है ये आपका जैसे मैंने आपको होम पेज पे बताया था वैसे मल्टीपल सोर्सेज के बिहाफ पे जो ट्रैफिक सेग्रीगेशन होता है कीवर्ड के बेसिस पे आ रहा है, या आपका मान के चलिए कि रेफरल पाथ के थ्रू आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है वो क्या इफ़ेक्टिव है या सही वे में आपके पास डाइवर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसमें इतना ही है। उसके बाद में सेम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पे? ई कॉमर्स के, क्योंकि आपको यही सारी चीज़ें जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग और आपका ई कॉमर्स के थ्रू आपको स्टडी करनी पड़ती हैं।
आप इस सेम चीज़ें गोल्स के थ्रू आप देखोगे, न्यू यूज़र्स के थ्रू आप ये देखोगे, सेशंस और सोर्सेज के थ्रू आप देखोगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा जो एक्वाइजेशन का जो चैनल का ओवरव्यू है वो आप देख सकते हो। उसके बाद में जब आप ऑल ट्रैफिक में जाओगे तो सेम एक टेबल मिलेगी ऑल ट्रैफिक के बिहाफ पे। उसके बाद में आप जब डायरेक्ट ट्रैफिक में जाओगे तो जो डायरेक्ट के थ्रू बंदे आए हैं उसकी जो टेबल है वो आपके सामने आ जाती है। उसके बाद में सर्च ओवरव्यू, यानी कि लैंडिंग पेजेस के बेसिस पे, बट क्योंकि आपने सेट नहीं किया हुआ तो ये आपके लिए वहाँ पे नीला रहा है, कोई कीवर्ड नहीं था क्योंकि डायरेक्ट से आया है। पेड सर्च हमने चलाया नहीं था तो इसलिए ज़ीरो है। रेफरल हमने इसमें कोई डेटा रेफरल से हमें मिला नहीं है, ईमेल से भी हमें कोई नहीं मिला है। अब उसके बाद आता है सोशल। तो सोशल में जो हमारे पास डेटा आया है वो ब्लॉगर के थ्रू हमारे पास जो है आया है, तो उसके लिए हमें डेटा यहाँ से देखने को मिल गया है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो एक्वाइजेशन टैब है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अभी नेक्स्ट जो बिहेवियर टैब है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए, दिखाते रहिए, दूसरों को समझाते रहिए।